Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 4. I'm your science subject teacher Sadaf Zaman. And आज का जो है हम अपना 6th लेक्चर वो स्टार्ट करने वाले हैं और इसके लिए जो है हम अपनी बुक का पेज नंबर 8 जो है वो रीड करेंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंड इट इज अबाउट द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो टॉपिक है वो है कीपिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग, यानी कि हम अपनी हड्डियों को मजबूत बनाएं या रखें। तो वो हम कैसे रखेंगे? इस learning objective. In the end of the lesson, the students will be able to learn that how to keep our bones strong. यानी हम अपनी जो हड्डियां हैं उन्हें कैसे मजबूत रख सकते हैं। इस लेसन का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा आज का वो ये होगा, यानी हमें अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज़ें लेनी चाहिए कि हमारी हड्डियां मजबूत रहें और हमें जो है इनके बारे में फिक्रमंद नहीं होना चाहिए जब हम ऐसी डाइट अपने जो है डेली रूटीन में शामिल करेंगे। और हम जो है पेज नंबर 8 से रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। कीपिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग. You can keep your muscles and bones strong by doing plenty of exercise and eating the right kinds of foods. Eating calcium-rich foods like milk, cheese and yogurt helps to build strong bones. देखो, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं और अपने मसल्स और जॉइंट्स को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी बहुत मेहनत करिए। ज़ाहिर हर चीज़ आपको यानी कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है ना, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना, तो वही वाली बात है। तो इसलिए हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें अपने आप को फिट रखना है। और क्या है कि हमें क्या करनी पड़ेगी? एक्सरसाइज। सही, सबसे पहला काम क्या करना है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या, यानी आप अपने मूव करते रहें बॉडी पार्ट्स को किसी भी एंगल में ना। जैसे आपको ये डिफरेंट पोज दिखाया गया, लाइक माउंटेन पोज, चेयर पोज, क्रिस्टल मून पोज और ट्री पोज। ये तो अब वैसे भी बच्चे जब खेल रहे होते हैं ना, खेलते कूदते ऐसी शरारतें करते हैं तो उनके ये पोजेस खुद ही बन रहे होते हैं ना। तो इसलिए बच्चे जो है ना एक्टिव इसलिए कहते हैं ना, जो इस तरह के चलते कूदते रहते हैं और ये सब, तो उन बच्चों को एक्टिव कहते हैं, तो उनकी एक्सरसाइज होती रहती है। तो आपने एक्सरसाइज तो लाजमी करनी है, लेकिन ये नहीं कि इसका मतलब कि आप खेलते रहें कि हमारे टीचर ने कहा था कि भी प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज और कि हमारी बोन्स को मजबूत रखने के लिए जो है ना वो खेलते कूदते रहो। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने दिन में एक हिस्सा जो है वो प्रॉपर एक टाइम फिक्स कर लें जिसमें आपने ये काम करना हो। सही, इसके अलावा आपने क्या करना है कि राइट काइंड ऑफ फूड, यानी कि डाइट जो है ना उसको बैलेंस रखना है। अच्छी ग़िज़ा जो है उसे अपने जो है खाने में शामिल करना है। अच्छी ग़िज़ा से क्या मुराद है? यानी जो आपकी हड्डियों को, आपके मसल्स को, सही आपके जॉइंट्स यानी जोड़, हमारा जो पूरा जिस्म है चीज़ों से मिल के बना ना, तो बॉडी, तो इसलिए इनको अच्छा ये मजबूत होंगे तो हम ही क्या होंगे? डेली रूटीन में एक्टिव रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इनको अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है, भले किसी को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन आपने क्या करना है? इनको अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना है। और वो क्या है? सबसे पहले कैल्शियम रिच फूड्स, यानी ऐसे फूड्स लें जिनमें क्या हो? कैल्शियम ज़्यादा हो, लाइक योगर्ट यानी दही, चीज़, मक्खन, लाइक, और इस तरह से मिल्क यानी दूध वगैरह। तो इन चीज़ों को लाजमी अपनी डेली रूटीन में शामिल करें अगर आपने अपनी हड्डी को मजबूत बनाना है। सही, तो आज जो है आज के लेसन में आपको ये पता चल गया है कि हम जो है अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत बना सकें, क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और ऐसी क्या ग़िज़ाएं शामिल करें और हमें क्या मूवमेंट्स लेने चाहिए ताकि हम क्या रहें? एक्टिव रहें। चलें, आज का जो हम होमवर्क है ना वो देख लेते हैं। हमारे आज का होमवर्क है रीड पेज नंबर 8 एंड ऑल्सो गो थ्रू द कंप्लीट चैप्टर द ह्यूमन बॉडी। यानी आपने ह्यूमन बॉडी का कंप्लीट चैप्टर ने इसलिए कहा है कि एक नज़र ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप जो है वो ये लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का, बोन्स स्ट्रॉन्ग रखने का जो तरीका है। सही, तो इसलिए मैंने जो है लिखा है कि एक नज़र ज़रूर अपने चैप्टर पे गौर से पीछे से जो की पॉइंट्स हैं ना उनको देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो आपको गिवन पेजेस दिए गए हैं स्लाइड में वर्कशीट और मैचिंग है, तो वो आपने अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन काम करना है साइंस की। और इसके अलावा
फिर से आपको मैं पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि प्लीज अवॉइड यूज ऑफ पेन, ओनली यूज पेंसिल एंड ब्लू कलर। सो फॉर राइटिंग प्लीज अवॉइड एनी काइंड ऑफ पेन। आपने किसी भी तरह का पेन यूज नहीं करना है, क्योंकि अभी आप लोगों को अलाउ नहीं किया गया है, तो आपकी पेन वगैरह के किसी भी चक्कर में मत पड़िएगा, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल एंड ब्लू कलर यूज करें। और अपना काम लिखकर डिस्कशन बॉक्स में जाके उसे लाजमी पोस्ट करें, और रिस्पेक्टिव डिस्कशन बॉक्स जिस डे का है उसी डे के डिस्कशन बॉक्स में पोस्ट करें, और प्रेजेंट भी जिस डे की लगानी है उसी की करें, सही। और इसके अलावा आपसे जो है वो आइंदा आने वाले वीक में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके टॉपिक के हवाले से। आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है यानी समझाया जा रहा है ना ऑनलाइन, तो उससे रिलेटेड आपके डिस्कशन बॉक्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए डोंट मिस एनी वीडियो, तो ताकि आप जो है क्वेश्चंस के आंसर कर सकें ना आराम से, क्योंकि आप वो वीडियो देखेंगे तो आप वो फिर क्वेश्चन भी कर सकेंगे। सो आप जो है वो क्या करते हैं, वीडियो को लिंक करते रहें, सही, वीडियो लिंक करते रहें। ये मैंने आपको वर्कशीट जो है वो सेंड की है। ये वर्कशीट नंबर 1-2 मैच द कॉलम है टू अटैच द टाइप ऑफ मसल्स टू द करेक्ट ऑर्गन्स। हमने जो है ऑर्गन, तो ये आपको स्केलेटन नजर आ रहा है, ये आपको स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का ऑर्गन, सही, ये हम बहुत अच्छे से पीछे कर चुके हैं। इसके अलावा ये हार्ट है। तो अब यहाँ पे मसल्स के नेम लिखे हुए हैं कि इनमें से कौन सी मसल किस ऑर्गन में पाए जाते हैं। ये आपके पास ऑर्गन है, और ये आपके पास मसल्स की टाइप पे 3 टाइप्स थी ना, स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटल। तो अब आपने इन मसल्स को मैच करना है कि वो किस ऑर्गन में पाए जा रहे हैं। तो जैसे स्मूथ मसल के बारे में हमने पढ़ा था कि वो हमारे कहाँ, होलो इंटरनल ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है ना वहाँ पाए जाते हैं। तो इसलिए वो स्मूथ मसल जो हैं वहाँ पाए, जैसे हमारे स्टमक में है। और स्मूथ मसल्स का दूसरा नाम भी जो है वो क्या था, इनवॉलंटरी मसल्स, सही, क्योंकि हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होते। क्योंकि वही मैंने आपको मिसाल दी थी कि खाने को जब हम खा लेते हैं तो फिर हमारी मर्जी से वो डाइजेस्ट नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर का प्रोसेस खुद कर रहा होता है। तो इसलिए ये चीज़ें याद रखने की होती हैं, की पॉइंट्स आपको हेल्प करते हैं। कार्डियक मसल्स, इसी तरह से हार्ट नाम से भी पता चलता है फौरन, और इसका भी इनवॉलंटरी मसल नाम है, क्योंकि ये भी हमारी विल पावर से कंट्रोल नहीं होता, सही। क्यों? क्योंकि अगर हम हार्ट को जो है वो करने लग जाए ना, कंट्रोल करना शुरू हो जाए, तो फिर तो बस अल्लाह ही हाफिज़ हमारे दिल का, क्योंकि हम तो बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, तो हम तो अपने जिस्म को खून पहुंचाना भूल जाएंगे। तो इसलिए कार्डियक मसल्स हार्ट में पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल की बात करें तो स्केलेटल नाम से पता चल रहा है ना कहाँ पाए जाते हैं, स्केलेटन के साथ। तो इसलिए यहाँ पे स्केलेटन शो किया गया कि स्केलेटल मसल किसके साथ होंगे, स्केलेटन के साथ। हो कि सबको वर्कशीट समझ आ गई ये वाली। इसके अलावा वेयर इन द बॉडी वुड यू फाइंड दीज, कि आप जब अपनी बॉडी में ये जो जॉइंट्स के नाम लिखे हुए, ये जो लिखे हुए हैं ना, इनको कहाँ कहाँ पाते हैं, या आपको क्या पता है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट के बारे में मैंने आपको डोर की एग्जांपल दी थी, सही। डोर की एग्जांपल से याद रखिएगा हिंज जॉइंट को, क्योंकि डोर में भी हिंज जॉइंट पाया जाता है, सही है। और इसलिए क्योंकि वो क्या होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है ना। इसी तरह से आपके जो एल्बो एंड नी यानी आपकी जो कोहनी और घुटने, ये है ना घुटने, तो ये भी क्या एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसी तरह से स्पाइन, जो आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, आपको क्या करती है, हेल्प करती है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने में ना, तो स्ट्रेट खड़ा रहने में, तो ये वहाँ पाए जाते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो आपको जो शोल्डर जॉइंट है, सही, तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके अलावा लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन मेक्स द फूड सॉफ्टर। बस आपको सिर्फ इतना बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, हमारे जो खाना हम लेते हैं ना उसको क्या करता है, सॉफ्ट करता है। अब पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैच द कॉलम दिया गया है, और इसमें आपने एक कॉलम को बी के साथ मैच करना है। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखी हुई मिलेगी कॉलम ए में, और कॉलम बी में जो आपको नाम, डेफिनेशन के जैसे ऑर्गन है, लिगामेंट है, वन वर्ड लिखा हुआ है, तो आपने मैचिंग करनी है कि किसके साथ कौन सा करेक्ट है, तो उसके साथ मैच करना है, सही। आज का हमारा लेक्चर जो है बस यहीं तक का था, और नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।